हेलो बच्चों, आज मैं संस्कृत भारती भाग 4 का पाठ 2 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। तो इसका पहले मैं शब्द का अर्थ देख लेती हूँ ताकि आप लोग को समझ में सुविधा होगी। तो आइए देखते हैं। उदेति उगता है, परितः चारों ओर, शक्ति शक्ति का, गति दो गतियाँ, ऋतु परिवर्तनम ऋतुओं का परिवर्तन, जलम आकर्षंती पानी को खींचती है, वृष्टि वर्षा, एव प्रकारेण इस प्रकार, कल्पनाम कल्पना, शक्नुम सकते हैं, उदिते उगने पर, कर्म तत्पराश्च और कार्य में तत्पर, अस्तम गते डूबने पर, विश्रामम विश्राम, केचित कुछ लोग, उत्थाय उठकर। तो आइए अब इसका हम देखते हैं। पाठ में सूर्य से संबंधित लिखी गई है। इसमें प्रथम पंक्ति है, प्रतिदिनम प्रातः पूर्व दिशायां क उदेति। इसका अर्थ हुआ, प्रत्येक दिन सुबह पूर्व दिशा में कौन उगते हैं। पृथ्वी अद्य सर्वे ग्रह कम परितः भ्रमन्ति। पृथ्वी आदि सभी ग्रह किसके चारों तरफ घूमते हैं। को अस्माकं पृथ्व्या शक्ते आधारा। पृथ्वी के शक्ति का आधार कौन है। ये तेषां सर्वेषां प्रश्नानां एकम वेत्तरम भवेत् सूर्य। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है सूर्य। तस्य आदित्य रवि भानु दिवाकर इत्यादि अनेकानि नामानि सन्ति। इसके अनेक नाम हैं, जैसे आदित्य, रवि, भानु, दिवाकर इत्यादि। ये सब इसका पर्यायवाची नाम हुआ। अगली पंक्ति है, सूर्यस्य कारेण पृथ्व्या द्वे गति भवता। सूर्य के कारण पृथ्वी की दो गति होती है। कौन है। तो दैनिक गति, वार्षिक गतिश्च। दैनिक गति और वार्षिक गति। दैनिक गत्या दिवस रात्रिश्च भवता। दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। वार्षिक गत्या पृथ्वीयां ऋतु परिवर्तनम भवति। और वार्षिक गति से ऋतु में परिवर्तन होता है। सूर्यस्य किरणा समुद्रेभ्यः नदीभ्यः तडागादिभ्यश्च जलमाकर्षन्ति। सूर्य के किरण समुद्रों से, नदियों से, तालाब आदि से जल को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। तत् जलम मेघ रूपम धारयति। वह जल मेघ का रूप धारण करता है। तस्मात् मेघात् पुनः वृष्टि भवति। तब मेघ से पुनः वर्षा होता है। एवं प्रकारेण सूर्य एव जल चक्रस्य कारणम अस्ति। इस प्रकार सूर्य जल चक्र का कारण है। किम वयम सूर्यं विना प्रकाशस्य जलस्य जीवनस्य च कल्पनां कर्तुं शक्तुं। क्या हम सूर्य के बिना प्रकाश का, जल का और जीवन का कल्पना कर सकते हैं। न केवलम वयम, नहीं केवल हम लोग, तु पशु पक्षिणा वृक्षलताश्च सूर्य बिना जीवितुं न शक्नुवन्ति। नहीं केवल हम, बल्कि पशु पक्षी, वृक्ष और लता भी सूर्य के बिना जीवन नहीं जी सकते। सूर्ये उदिते सर्वे चंचला कर्म तत्पराश्च भवन्ति। सूर्य के उदित होने पर होते ही सभी तेजी से अपने कार्य में करने लगते हैं, तत्परता से अपना कार्य करने लगते हैं।
सूर्य अस्तम गते सर्वे विश्रामम कुर्वन्ति, और सूर्य के अस्त होने पर सभी विश्राम करते हैं। सूर्य मानवा नाम अतीव श्रद्धा अस्ति, सूर्य का मानव में मनुष्यों में बहुत श्रद्धा से नाम लिया जाता है। केंचित तु सूर्य देवता रूपेण पूज्यन्ति, कुछ लोग सूर्य को देवता के रूप में पूजते हैं। प्रातः उत्थाय ते सूर्यम नमन्ति, सुबह उठकर वे सूर्य को प्रणाम करते हैं। तदा ते वदन्ति, और वे बोलते हैं सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार है। रव्ये नमः, रवि को नमस्कार है। भानवे नमः, भानु को नमस्कार है। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन में आपको सूर्य की महत्ता को बताया गया है कि सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है, और सूर्य की प्रकाश केवल हमें ही नहीं बल्कि जीव जंतु पशु पक्षी सभी, लता पेड़ पौधे सभी के लिए उपयोगी है। आगे चलिए इसका एक्सरसाइज देखते हैं। पहले संधि विच्छेद देख लेते हैं। पृथिव्याद्य, पृथ्वी जोड़ आद्य, को अस्माकम, कह जोड़ अस्माकम, एकम वे उत्तरम, एकम एव उत्तरम, एकम जोड़ एव जोड़ उत्तरम, इत्यादिनी, इति जोड़ आदिनी, रात्रिश्च, रात्रि जोड़ च। बच्चे यहाँ जो स है वह उसको विसर्ग में बोलते हैं। तत् जलम, तज्जलम, तत् जोड़ जलम, श्रद्धास्ति, श्रद्धा जोड़ अस्ति। अब विभक्ति निर्देश है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा सूर्याय नमः, रव्ये नमः। अर्थात यहाँ नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे आप लोग पहले पढ़े, गणेशाय नमः, सूर्याय नमः, देवाय नमः। नमस्कार के अर्थ में यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन लग जाता है। संस्कृत में उत्तर देखिए, उत्तर देना है। संस्कृत में प्रश्न है, उसका संस्कृत में उत्तर देना है। पहला का क है। क पूर्व दिशायाम उदेति, नहीं, पूर्व दिशा में कौन उगते हैं? तो सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उगते हैं। ख है। ग्रह कम परितः भवन्ति, ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? तो ग्रह सूर्यम परितः भ्रमन्ति, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ग है। कया गत्या पृथ्वीयाम ऋतु परिवर्तन भवति, किसके गति से पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वार्षिक गत्या पृथ्वीयाम ऋतु परिवर्तन भवति, वार्षिक गति से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। चौथा है। कस्मात वृष्टि भवति, किससे मेघ होता है? तो मेघात वृष्टि भवति, मेघ से वर्षा होती है। तीसरा है। रेखांकित शब्दों के विभक्ति और वचन पहचानना है। तो शब्द आपका दिया हुआ है पृथ्व्या शक्ति, इसमें पृथ्वी को रेखांकित किया गया है। तो पृथ्व्या शब्द का विभक्ति और वचन करना है। तो पृथ्व्या आपका हो गया षष्ठी विभक्ति और एक वचन। दूसरा है रव्ये नमः, रव्ये को रेखांकित किया गया है। तो रव्ये आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। तीसरा है सूर्यस्य कारणेन, तो इसमें कारणेन को रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया है। तो यह हो जाएगा आपका कारणेन तृतीया एक वचन। चौथा है समुद्रेभ्य जलम, समुद्र को समुद्रेभ्य अंडरलाइन है, यह हो जाएगा आपकी पंचमी बहुवचन। अगला है सूर्य श्रद्धा, यहाँ सूर्य को अंडरलाइन किया गया है। तो यह हो जाएगा सप्तमी एक वचन। चलिए तीसरा एक्सरसाइज देखते हैं। दिए गए शब्द रूपों के मूल शब्दों के अंतिम स्वर और लिंग पहचाने। अब यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ जो शब्द रूप जो दिया गया उसका मूल शब्द क्या है और उसका अंतिम स्वर क्या है और कौन सा लिंग है। तो पहला है दिशायाम, जिसका आपको दे दिया गया है। दिशायाम का मूल शब्द हो गया दिशा, इसका दिशा में अंतिम शब्द क्या हो गया? आ, और यह है स्त्रीलिंग। इस तरह है रवे, रवे में का मूल शब्द हो गया रवि। तो रवि में देख रहे हैं इसका अंतिम स्वर हर्षी है और यह है पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग है। अगला है भानवे,
भानवे का मूल शब्द हो गया भानु। भानु मतलब सूर्य होता है, भानु। इसमें अंतिम से क्या है, हर्षु है, भानु, और यह भी पुल्लिंग है। अगला शब्द है पृथ्वीव्याम, तो इसका मूल शब्द हो गया पृथ्वी, और यहाँ देख रहे हैं पृथ्वी, यहाँ ई है, दीर्घ ई है, इसका अंतिम स्वर क्या हो गया, दीर्घ ई, पृथ्वी, और यह स्त्रीलिंग है। अगला शब्द है समुद्रेभ्य, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, समुद्र, और इसका अंतिम स्वर हो जाएगा और कौन क्या हो जाएगा, या पुल्लिंग। अगला शब्द है वृष्टि। वृष्टि, तो वृष्टि का मूल शब्द वृष्टि हो जाएगा, और इसमें चूंकि हर्षि लग रहा है, इसका अंतिम स्वर हर्षि हो जाएगा, और यह भी स्त्रीलिंग है, यह स्त्रीलिंग है। अगला शब्द है श्रद्धा, इसका मूल शब्द श्रद्धा होगा, अंतिम स्वर में आ लगा हुआ है, श्रद्धाया, तो इसका अंतिम स्वर आ हो जाएगा, और यह स्त्रीलिंग है। अगला एक्सरसाइज देखते हैं, चौथा संधि करे। यहाँ आप ऊपर में संधि विच्छेद देखे थे, और यहाँ संधि है, विच्छेद किया हुआ है, उसको संधि कर देना है। तो मैंने ऊपर बताया था विसर्ग जो है सो आपका श में बदल जाता है आधा। रात्रि जोड़ च है तो क्या हो जाएगा, रात्रिश। इति जोड़ आती है तो इत्यादि। कह जोड़ अस्माकम है, किसका हो जाएगा, यहाँ जो विसर्ग जो है, विसर्ग के बाद स्वर रहने पर, अस्वर रहने पर विसर्ग जो है सो ओकार में बदल जाता है, और तो ये हो जाएगा को अस्माकम। सूर्य जोड़ उदय है तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय। उत जोड़ एती है तो उदेति। चलिए अब अगला एक्सरसाइज देखते हैं। 5वां में है रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। अब यहाँ है पहला है ते सूर्याय नमंती, तो बच्चों यहाँ ते और नमंती बहुवचन में है, सूर्याय आपका यहाँ शुद्ध करना है, सूर्याय को शुद्ध हो जाना है, शुद्ध करना है। तो इसका शुद्ध हो जाएगा, रेखांकित शब्द को शुद्ध करे, ते सूर्यम नमंती। ख है पृथ्वीम द्वे गति अस्त, इसका पृथ्वी का शुद्ध हो जाएगा पृथिव्या द्वे गति अस्त। गौ है रवि नम, इसका हो जाएगा रव्ये नम। घ है सूर्य किरणा समुद्र जलम आकर्षंती, यहाँ समुद्रेभ्य अंडरलाइन है तो इसका समुद्रेभ्य हो जाएगा, सूर्य किरणा समुद्रेभ्य जलम आकर्षंती। अंग है एतस्य जल चक्रात कारणम किम, इसका हो जाएगा जल चक्रात का, यहाँ एतस्य है तो ये हो जाएगा एतस्य जल चक्रस्य कारणम की, इसके जल चक्र का क्या कारण है। 6 नंबर में है निम्नलिखित वाक्यों को विधिलिंग लकार में बदले। तो इसको आइए देखते हैं। को है अस्य प्रश्नस्य एकमेव उत्तरम भवति, इसका यहाँ बनाया हुआ है अस्य प्रश्नस्य एकमेव उत्तरम भवेत्। अगला है जना प्रातः सूर्यम नमन्ति, इसका बना देंगे आप जना प्रातम सूर्यम नमेयु। विधिलिंग क्या होता है समझाइए पहले। जो चीज करना चाहिए आदेश देता। और यहाँ बच्चों 6 में पूछ रहा है, पहले बता देती हूँ कि विधिलिंग लकार क्या है। तो विधिलिंग आप जानते हैं चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जो जैसे करना चाहिए। जैसे यहाँ हुआ कि जना प्रातः सूर्य नमन्ति, लोगों को सुबह सूर्य को नमस्कार करना, यहाँ तो करते हैं, यहाँ तो करना चाहिए में हो जाएगा नमेयु। यहाँ करते हैं दिए, इसको चाहिए अर्थ में बदल दिए। अगला है त्वम संस्कृतम वदम वद,
तो तुम संस्कृत बोलते हो, तो यहाँ हो गया, इसका हो जाएगा त्वम संस्कृतम वदे, तुम्हें संस्कृत बोलना चाहिए। अगला है वयम स्वग्रामम गमिष्यामः, हम लोग कल गांव जाएंगे। तो इसका हम कर देंगे वयम स्वग्रामम गच्छेम, हम लोग को कल गांव में जाना चाहिए। अगला है बालका वृद्धानां सेवा अकुर्वन्, लड़के वृद्धों का सेवा करते हैं। यहाँ इसका हो जाएगा अकुर्वन् किए, इसका हो जाएगा यहाँ बालका वृद्धानां सेवां कुर्युः, बालकों को, लड़कों को वृद्धों का सेवा करना चाहिए। तो बच्चों, आपका यह लेसन पूरा हुआ। आप इसको पढ़ करके अच्छे से समझेंगे, फेयर करेंगे, जहाँ दिक्कत होगी बताएंगे। इसका मैं क्वेश्चन आंसर लिखित भी भेज दूंगी। फिर अगले लेसन उपस्थित होंगी। धन्यवाद।